आज के हमारे स्पॉन्सर है विद्यासागर पब्लिक स्कूल, जो कि डीडी हाट का एकमात्र सीबीएसई स्कूल है जहां व्यवसाय का नहीं विद्या का वास होता है। इसी के साथ बच्चों को यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कॉमर्स, कंप्यूटर, साइंस एंड आर्ट के साथ ही सभी विषयों की बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाती है। वहीं स्कूल का भवन सीबीएसई के मानकों के अनुरूप होने के साथ ही स्कूल ने 2 बार का स्कूल ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना तो आज ही संपर्क करें विद्यासागर पब्लिक स्कूल, डीडी हाट। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8979624244। नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहली लड़ाई हमारी होगी, मालिकाना हक दिलाया जाएगा लोगों को, मुंशियारी कूड़ा मुक्त करा जाएगा और यहाँ पर साफ और स्वच्छ और सुंदर मुंशियारी बनाया जाएगा। मुंशियारी में कहीं पर भी आप जो है उनका जो है किसी गांव में एक खड़ंजी का या जो एक रास्ते का या कोई दीवार का एक बोर्ड बता दीजिए जहाँ पे सांसद अजय टमटा लिखा हो। बीआरओ द्वारा उनको जो है मुआवजा नहीं दिया गया, मकान तोड़ दिए गए लोगों के। उस आंदोलन में भी सक्रिय हम रहे। आप मेरे उस तारीख को 14 तारीख का सोशल मीडिया चेक करिए। मैंने बोला था कांग्रेस जिस बंदे को टिकट देगा, जिस कार्यकर्ता को टिकट देगा, मनोहर सिंह टोलिया उसका प्रचार करेगा और पूरा मुंशियारी नगर पंचायत में पहली बार कांग्रेस का झंडा ऊंचा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं K24 न्यूज। और कहा जाता है कि सारा संसार और एक मुंशियार। हम मुंशियारी पहुंच गए हैं अपनी चुनावी यात्रा में। पिथौरागढ़, डीडी हाट के बाद हम यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे सुबह बर्फ गिरी, बारिश हुई, जिसकी वजह से पारा बहुत ज्यादा लुढ़क गया है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 2 डिग्री करीब टेम्परेचर यहाँ का है, लेकिन सियासी पारा यहाँ पे बढ़ चुका है और सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हैं मनोहर टोलिया जी, जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 2 दशकों से ज्यादा यहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर 3 बार के ब्लॉक अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहकर उन्होंने तमाम आंदोलन किए, तमाम जनता के लिए काम किया। लेकिन अब उन्हें मौका मिल रहा है राजनीति में एक पद पर पहुंचने का, जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। क्या है उनका अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट? मनोहर जी, सबसे पहले तो K24 न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत मुंशियारी की ठंड में आपने हमको बुलाया है, लेकिन यहाँ की सियासी गर्माहट जो है अब बढ़ने लगी है। क्या यहाँ पे स्थिति है और आपकी क्या प्लानिंग है? देखो, सियासी गर्मी जो है बढ़ रही है, लेकिन हम जो है अपने पार्टी के सिपाही हैं। चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे युवक कांग्रेस हो, सारे कांग्रेस जो है एकजुट है और सब एक झंडे के बैनर तले, चुनाव चिन्ह हाथ है, हाथ के बैनर तले सभी लोग चुनाव मैदान में कार्यकर्ता खड़े हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अब यहाँ पर ठंड बढ़ी है और अब ठंड के साथ साथ राजनीतिक गर्मी भी बढ़ी है। त्रिकोणीय समीकरण भी बनता नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ना कोई त्रिकोणी नहीं है। यहाँ पर जो 5 ग्राम सभाओं का 7 वार्ड है, उस 7 वार्डों में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी सब मैदान में प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं और सभी 7 वार्डों में कांग्रेस बहुत आगे है और कांग्रेस के वोटर जो थे वो भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जो कांग्रेस के सपोर्टर थे वो भी लगे हुए हैं। सब कहीं कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। क्या ब्लूप्रिंट है 5 साल में? देखिए, हम जनता के लिए हमेशा आंदोलन करते थे। मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करता था डिग्री कॉलेज का, तब से लेकर आज तक हमेशा जनता की मूलभूत समस्याओं से को लेकर एसडीएम कार्यालय धरना हो, चाहे वो प्रदर्शन हो, चाहे वो पुतला कार्यक्रम हो, चाहे जुलूस हो, हमेशा जनता के प्रति, चाहे तमाम पेयजल समस्या हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, सभी मुद्दों को लेकर हम सदैव लड़ते थे, हमेशा लड़ते रहेंगे। और रही बात जनता की मांगों को लेकर, हम हमेशा फ्रंट फुट पर सक्रिय रहते हैं। हमेशा किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे नगर क्षेत्र में हो, हर समस्या के लिए हम कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है जन मुद्दों को लड़ाई लड़ते थे, अभी भी लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है और विश्वास है यहाँ की पढ़ी लिखी जनता से। नगर के तमाम जो 7 वार्ड हैं, 5 गाँव के 7 वार्ड जो बनाए गए हैं, 7 वार्ड के सभी सम्मानित जनता से हम अनुरोध करेंगे कि आने वाले 23 तारीख को जरूर जो है कांग्रेस के पक्ष में, हाथ के पक्ष में मतदान करेंगे। यहाँ पे जमीनी स्तर पे क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोगों को 2-4 रोजाना होना पड़ता है और उस पर आप काम करेंगे? तो हमारा ये है कि जो यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा
हर गांव में, हर जो 7 वार्ड में पानी की किल्लत है, उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से जो है उसका एक कमेटी बनाएंगे और 7 के 7 वार्डों में जो है एक सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति किया जाएगा। और दूसरी बात, जो यहाँ पर जो आपका वन पंचायत से मामला है, जैसे हमारा सरमोली जैती शंकुधुरा वन पंचायत है और हमारा मल्ला घोरपट्टा वन पंचायत है, उस वन पंचायत को हम जो अधिकार जो उस गांव के ग्रामीण का जो अभी तक था, उस अधिकार को हम बरकरार बना के रखेंगे कि ताकि स्थानीय मातृशक्ति हो, युवक हो, पूरी गांव का जो है स्वामित्व गांव का रहेगा, अधिकार गांव का रहेगा। जो हमारे तमाम जो छोटी छोटी पगडंडियां हैं, छोटी छोटी जो लिंक रोड हैं, उसको बनाए जाएंगे, अच्छे सुंदर सा गलियां रास्ते को बनाया जाएगा। और यहाँ मुनस्यारी में जो तमाम गंदगी है, कूड़े को हम यहाँ से बिल्कुल मुनस्यारी कूड़ा मुक्त करा जाएगा और यहाँ पर साफ और स्वच्छ और सुंदर मुनस्यारी बनाया जाएगा। मुनस्यारी हमारा जो है बहुत सुंदर मुनस्यारी है और सुंदर मुनस्यारी को हम सुंदर बनाने का काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। गंदगी कहीं पे नहीं होने देंगे हम, चाहे वो किसी भी वार्ड में हो, चाहे वो आपका जैती वार्ड हो, चाहे सरमोली वार्ड हो, चाहे मल्ला घोरपट्टा हो, चाहे वो आपका तल्ला घोरपट्टा हो, चाहे मार्केट वाला हो, चाहे नाना सेम हो, चाहे शंकुधुरा हो, कि कहीं पर भी हम गलत नहीं होने देंगे। हम सब लोगों को मिलकर पूरी मुनस्यारी और नगर पंचायत की लड़ाई सभी लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार के विधायक हैं हरीश धामी, वो कांग्रेस से हैं, आप उनके करीबी बड़े माने जाते हैं और हमेशा से उनका समर्थन आपके पास रहा है, आपको मिलता रहा है। इस बार क्या जो है किस तरह से वो समर्थन कर रहे हैं? देखो, विधायक पूरे मुनस्यारी, धारचूला, तल्ला जोहार सबके विधायक हैं। माननीय विधायक हरीश धामी जी, हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं क्योंकि धारचूला, मुनस्यारी, तल्ला जोहार के जो जन सेवक के रूप में उन्होंने आज तक काम किया है और हमेशा यहाँ के दुख दर्द को उन्होंने बांटने का, जो लोगों का दुख दर्द को अपना समझ के उसको निराकरण करने का काम किया है। तो इसलिए हम हरीश धामी जी के 2007-8 से हम हरीश धामी जी से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं मेरा, अगर करीबी वाला मामला कह रहे हो आप, तो अगर वो हमारे करीबी हैं तो हम भी उनके करीबी हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, हमेशा साथ रहेंगे। जहाँ तक मैं आगे आने वाले चुनाव में उनका बहुत, मुनस्यारी नगर पंचायत उनका होम टाउन है, ये होम टाउन है, उनका गृह क्षेत्र है, घर का नगर पंचायत सीट है। हम सब लोग इसमें, मैं मेहनत नहीं कर रहा, मेरा विधायक मेहनत नहीं कर रहा, सभी कार्यकर्ता, चाहे मैंने बोला आपको महिला शक्ति हो, चाहे युवक हो, चाहे हमारे पदाधिकारी हो, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग मैदान में जो है प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। विधायक जी भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ से ये संसदीय क्षेत्र जो है बीजेपी का है और अजय टमटा जी यहाँ से सांसद हैं और 3 बार के सांसद यहाँ से रहे हैं। इसके अलावा उनसे आपका क्या संबंध रहा है हमेशा, पहले किसी भी विकास कार्य को लेके या किन्हीं भी चीज़ों को लेके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा मुनस्यारी को हमेशा अनदेखी किया जाता है। यहाँ के अगर सांसद, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद इतने बार सांसद रहे हैं, मुनस्यारी में कहीं पर भी आप जो है उनका जो है किसी गांव में एक खड़ंजे का या जो एक रास्ते का या कोई दीवार का एक बोर्ड बता दीजिए जहां पे सांसद अजय टमटा लिखा हो। हम भारतीय जनता पार्टी के जो है तमाम कार्य का, जो यहाँ पर जो पदाधिकारी आज की डेट में आप देख रहे हैं सड़कों पर तमाम चीज़ें नारे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कौन सा भाई किस सांसद ने यहाँ पर इतने बार सांसद रहे अजय टमटा, कहाँ पर किस गांव को एक अगर योजना, अगर एक ईंट अगर वहाँ पर लगाया तो वो बता दे जरा, तभी तो भारतीय जनता पार्टी पे लोग वोट देंगे। अगर गांव का भला नहीं किया तो किस बात का वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी के अजय टमटा को हम? एक यहाँ पे सबसे अहम समस्या रहती है मालिकाना हक की और कर की, जिसकी आपने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र भी किया है कि हम उस पर काम करेंगे। उसके क्या ब्लूप्रिंट है आपका? देखिए, नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहली लड़ाई हमारी होगी, मालिकाना हक दिलाया जाएगा लोगों को। सबसे पहले नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद बैठक होगी। बैठक में जो है मालिकाना हक के लिए, जमीन के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा और मालिकाना हक दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मुनस्यारी की नगर पंचायत की संभ्रांत जनता को 10 वर्ष तक हम जो है किसी भी हालत में, किसी को भी, गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी को भी भवन कर देने के लिए जो है भवन कर नहीं लिया जाएगा। देखिए, मुनस्यारी में जितने आज मैदान में जितने कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेटों को और हमें जो है सामने रखिए। यहाँ की जनता अच्छी तरह जानती है,
हमने एसडीएम नहीं है मुंशियारी में, एसडीएम लाओ करके आंदोलन किया। तहसीलदार नहीं है, तहसीलदार लाओ करके आंदोलन किया। अगर भूमि का मुआवजा जो है मतकोट वाली रोड पे जब जो है जैती गांव तक सड़क कटिंग हो रहा था तो भारतीय सड़क संगठन यानी कि बीआरओ द्वारा उनको जो है मुआवजा नहीं दिया गया, मकान तोड़ दिए गए लोगों के। उस आंदोलन में भी सक्रिय हम रहे। हमने हमेशा जनता के लिए जनता का साथ दिया है हमेशा आंदोलन, चाहे वो टीचर हो, आपका नमजला हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, तमाम स्कूलों में प्राइमरी पाठशाला हो, उसमें जो है टीचर नहीं है करके आंदोलन हमने किए, धरने हमने दिए, अनशन में हम बैठे, नारे हमने लगवाए। तो हम जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन कर सकता है, कौन योग्य आदमी है। जनता जानती है। हमारी यहाँ की जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे युवा हो, सब जानते हैं कि मुंशियारी में अगर जन मुद्दों को कोई रख सकता है आगे, इस मुंशियारी को अच्छा सा सबको साथ लेने की बात है। भाई ये तेरा ये मेरा नहीं, सब मुंशियारी में चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, सबको हम मुंशियारी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज लड़ाई तेरा और मेरा नहीं है, लड़ाई मुंशियारी को आगे बढ़ाने का है। जैसे ये पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पे तमाम पर्यटक भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक और आती है पर्यटकों के साथ, पार्किंग की। उसको लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए सर, पार्किंग में मेरे घोषणा पत्र में भी है। पार्किंग मुंशियारी में नगर पंचायत बनने के बाद मुंशियारी में बहुत सुंदर पार्किंग स्थल बनाया जाएगा, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है। यहाँ तमाम गाड़ियाँ बाहर से टूरिस्ट आते हैं। भाई टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक इतना अव्यवस्थाएं हो जाते हैं कि भाई गाड़ियाँ आवागमन में बहुत दिक्कत आते हैं। स्थानीय लोग के साथ साथ पर्यटक भी परेशान हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि एक बढ़िया सा, मेरा जो घोषणा पत्र है उसमें ये भी है कि हम चाहते हैं बहुत बढ़िया सा एक पार्किंग बनाया जाएगा, ताकि किसी को भी, स्थानीय हो चाहे वो पर्यटक हो, किसी को परेशानी ना हो। और दूसरी बात, स्थानीय जो मुंशियारी शहर के अंदर हम एक बहुत सुंदर शौचालय बनाएंगे, हाईटेक शौचालय बनाएंगे, जो मात्र जो है महिलाओं के लिए शौचालय होगा, जो चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे स्थानीय लोग हों, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में गांव से लोग इधर उधर से आते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस में आपके सहयोगी थे, राजेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। क्या लगता है, एक समय था जब आप सहयोगी थे, आज आमने सामने हैं, कैसी फाइट होने वाली है? देखिए साहब, 14 दिसंबर को हमारे यहाँ प्रभारी जी आए थे। तो प्रभारी जी आने के बाद हम लोगों के द्वारा एक बैठक हुआ। बैठक में जो है हम लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया। सारे लोगों ने अपना जो है आवेदन किया। आवेदन करने के बाद हमने सब लोगों ने आवेदन किया। भाई कांग्रेस पार्टी के हम सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसका प्रचार करेंगे। भाई ये सबको बोला, सभी लोगों ने ये बोला, सब प्रभारी जी के सामने सभी लोगों ने बोला, प्रभारी जी के सामने सब लोगों ने बोला कि कांग्रेस जिसको टिकट देगा, आप मेरा सोशल मीडिया चेक करिए ना, आप मेरे उस तारीख को 14 तारीख का सोशल मीडिया चेक करिए। मैंने बोला था कांग्रेस जिस बंदे को टिकट देगा, जिस कार्यकर्ता को टिकट देगा, मनोहर सिंह टोलिया उसका प्रचार करेगा। हम तो सच्चे सिपाही 2002 से कांग्रेस में जुड़े हैं, अभी तक 2025 हो गया, अभी 22 साल होने को पूरा हो गए हैं हम कांग्रेस में। हमने बोला था जिसको पार्टी टिकट देगा, हाईकमान जिसको टिकट देगा, हम उसके लिए प्रचार करेंगे। अगर उनको टिकट मिलता तो मैं भी उनका प्रचार करता। भाई उनको टिकट मिलता मैं प्रचार करता। अब जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? निर्दलीय लड़ रहे हैं तो वो पार्टी के खिलाफ बगावत करके निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो जाने। क्या वोट प्रतिशत, कांग्रेस के वोट प्रतिशत पे इसका बड़ा फर्क पड़ेगा? ना, कांग्रेस को ही वोट देता है, निर्दलीय या भाजपा को नहीं देगा। कांग्रेस के जितने वोटर थे, जितने पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब लोग मैदान में हैं। यहाँ के अब हमारे मुंशियारी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। संगठन का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष कर रहे हैं। तो वो तमाम जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। हम हाँ मानता हूँ 2-4 लोग होंगे जो कांग्रेस के खिलाफत बगावत कर रहे हैं, करने दीजिए। हम पार्टी एकजुट रहेगा, जिसको जाना था जो चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन हम जो है कांग्रेस यहाँ पर अपना झंडा गाड़ के रहेगी और पूरा मुंशियारी नगर पंचायत में पहली बार कांग्रेस का झंडा ऊंचा रहेगा। K24 न्यूज़ पे तमाम दर्शक उत्तराखंड के आपको देख रहे हैं, यहाँ मुंशियारी को भी देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता को एक निवेदन करना चाहूँगा कि मुंशियारी की संभ्रांत जनता, जनार्दन, यहाँ के व्यापारी,
यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ की युवा शक्ति, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान साथी, सब लोग समझदार साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों में इधर उधर की बातों में न पड़ें। मुंशियारी को मुंशियारी को सबका मिशन एक है कि मुंशियारी को एकजुट होकर मुंशियारी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा पर्यटन स्थल है। यहाँ मुंशियारी अपने आप में विश्व के मानचित्र में मुंशियारी अपने आप में अलग है। तो इस मुंशियारी को हम विश्व के मानचित्र में है, तो मुंशियारी जो हमारा धरातल है, हमारा नगर पंचायत एरिया है, इस नगर पंचायत को सब वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के लोग हों, चाहे वो सामान्य जनरल के लोग हों, सामान्य कास्ट के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, सब लोग हम लोग मिलकर एकजुट होकर मुंशियारी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मुंशियारी को सुंदर बनाने का काम करेंगे। और यही मैं मुंशियारी की जनता से अपील करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और एकजुट होकर कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोहर टोलिया जी, जिन्होंने मुखर होकर कहा कि हम यहाँ पे जनता के मुद्दों को उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। इसी के साथ आपको बताएं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन्हीं को चुनेगी। उन्होंने अपना 5 साल का अगला ब्लूप्रिंट भी बताया और इसी के साथ जो उनके साथी थे आज प्रतिद्वंदी बन गए हैं, उनकी वजह से पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर टोलिया का कहना है। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं K24 न्यूज़। डीडी हाट की समस्त जनता को भुगत्या मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे मकर संक्रांति के साथ सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, वैसे नई ऊर्जा का संचार होता है, वैसे ही आइए हम सब मिलकर पावन अवसर पर डीडी हाट के विकास और प्रगति का संकल्प लें। 23 जनवरी को अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और एक स्वच्छ सुंदर समृद्ध डीडी हाट बनाने में योगदान करें। पुनः भुगत्या मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना गिरीश चुफा।